हर व्यक्ति अपने इष्ट की बहुत सेवा करता है ताकि उसे उनकी कृपा मिल सके। लेकिन क्या किसी ने ये सुना है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें भी कोई कष्ट न आए? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भगवान ने अपने भक्त की सेवा करी, लेकिन ये बात सच है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने किसी भी भक्त को किसी दुख में नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उनके प्रिय भक्त माधव दास के बारे में, जिनकी भक्ति के भाव को देखकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए। दरअसल जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते और केवल भगवान श्री जगन्नाथ के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना प्रिय मित्र मानते थे और वे हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते, उनके साथ खेलते। इस प्रकार माधव दास जी अपनी भक्ति में सदैव मस्त मग्न रहने लगे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी कि उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वह इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा जाना भी नहीं हो रहा था। उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास उनसे कह देते कि मेरे तो एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते जब रोग बहुत बढ़ गया तब भगवान से भी अपने भक्त की ये हालत देखी नहीं गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए और माधव दास से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर दें? क्योंकि माधव दास का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता भी नहीं रहता था वे कब मल मूत्र त्याग देते थे और वैसे ही वस्त्र गंदे पड़े रह जाते थे। अपने भक्त की यह दशा भगवान से देखी नहीं गई और वे स्वयं माधव दास के वस्त्रों को अपने हाथों से साफ करते। उसके बाद भगवान माधव दास के पूरे शरीर को साफ किया करते, उनको स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद जब माधव दास जी की चेतना वापस आई तो वे तुरंत ही भगवान श्री जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा के लिए स्वयं आ गए। माधव दास जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? यदि आप चाहे तो मेरे रोग को पल में ही दूर कर सकते थे, तो प्रभु यह सब आपको नहीं करना पड़ता, आपको यह कष्ट मेरी वजह से ना भोगना पड़ता। तो श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की और जो नियति में लिखा हो उसे तो भोगना ही अवश्य होता है, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया। क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना होता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात टाल नहीं सकता। हे माधव, अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बचा है, इसीलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं तुमसे लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा करी। तब से भगवान श्री जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं और इसीलिए हर वर्ष उन्हें स्नान कराया जाता है। 15 दिन के लिए मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, परहेज किया जाता है। इन 15 दिनों में श्री जगन्नाथ भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, जिससे वे जल्दी ही ठीक हो जाएं। और उसके बाद श्री जगन्नाथ भगवान बलदेव जी और माता सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं अपने बाहरी भक्तों को दर्शन देने के लिए। साथ ही अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान ने रोग को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ। कहानी यदि यहीं तक सुन ली हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ लिखना न भूलिएगा। धन्यवाद।